उसने महिला हत्यारे को उठाया और सेज के बीच में घुमाया। उसने उंगलियां चटकाई क्योंकि वह पहले ही उसकी जासूस पहचान को भांप चुकी थी। उसने पहले से तैयार किया हुआ धुआं छोड़ा और घेराबंदी से सफलतापूर्वक भाग निकला। उसने कार का दरवाजा खोला तो वह उस पर घात लगाकर हमला कर बैठी। उसने अपनी सारी गोलियां चला दी लेकिन सिर्फ हेडलाइट्स और रियर व्यू मिरर को निशाना बनाया। उसने बंदूक फेंक दी और विदा में हाथ हिलाया। वह पूरी तरह भड़क गया। वह अपनी मोटरसाइकिल पर गलियों में तेजी से भाग रही थी जबकि उसने अपना SUV दीवार तोड़कर भगाया और छत पर उतरा। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी सीधी रेखा होती है। वह हत्यारे के पास पहुंच गया, निशाना साधा और आमने सामने टकराने के लिए तेज कर दिया। उसने स्टीयरिंग घुमाया और वे एक दूसरे को बाल बाल बचाकर निकल गए। उसका वाहन जमीन पर गिरा और पूरी तरह बर्बाद हो गया। लक्ष्य खो जाने पर उसने अपने साथी को बैकअप के लिए फोन किया। आगे हत्यारा पास आ गया। वह खड़ा हुआ और उसे नंगे हाथों पकड़ लिया। उसने एक हाथ से उसे ऊपर उठाया और उसे चिढ़ाया। अच्छी खबर, यहाँ अद्भुत कैरेट उपीटा बनता है। दोनों जासूसों ने हत्यारे से पूछताछ शुरू की और उसने खुद अपनी फोन अनलॉक कर दी। पता चला कि मोल उनका सुपीरियर ही था। उसने लीडर को कॉल तुरंत काट दिया लेकिन हत्यारे ने अपनी नेकलेस से एक शीशी निकाली और उसे पी लिया और कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया। अपने सुपीरियर के पीछा करने से बचने के लिए वे हांगकांग भाग गए। उसने शरण चाहने वाली एक महिला को सोना दिया और उसने उसे एक रहस्यमयी फोन दिया जिससे उसे दुनिया की सबसे एलीट बॉडीगार्ड टीम का एक्सेस मिल गया। उपन्यास का वॉल्यूम 5 यहीं समाप्त होता है। वह इस अंत से गहराई से संतुष्ट थी। उसने ग्लास उठाया और अपने ड्रीम लवर के साथ जश्न मनाया। बैक करके उसने वॉल्यूम 6 के लिए प्रेरणा ढूंढने की यात्रा पर निकलने की तैयारी की। एक आवारा उसके सामने बैठ गया। मैं सॉरी, वह सीट ली हुई है। उसने अपना उपन्यास निकाला और उसे ऑटोग्राफ मांगने के लिए, लेकिन पलक झपकते ही उसे दृश्य विकृति का अनुभव हुआ। वह आवारा उसके उपन्यास का नायक बन गया था। उसने बार बार जांचा, फिर भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सिर घुमाकर उसने देखा कि एक और फैन ऑटोग्राफ मांग रहा है। हाँ, जैसे ही वह साइन करने वाली थी उस पर हमला हो गया। आवारे ने ठीक समय पर हस्तक्षेप किया। चलो शुरू करते हैं। उसने हत्यारे को बेहोश करके जमीन पर फेंक दिया। डर के मारे वह उठी और भागी। बंदूकों से लैस हथियारों की एक टुकड़ी उसके पीछे थी। वे घिर गए थे। उसने हाथ उठाया, हथियारों को गलतफहमी समझाने की कोशिश की। बजाय इसके आवारे ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली। यात्रा का आनंद लो। उसे एहसास हुआ कि हो रही घटनाएं उसके उपन्यास के तीसरे वॉल्यूम की कहानी से बिल्कुल वैसी ही थी। वह हवा में बेहोश हो गई और जब उसने आंखें खोली तो वह एक सुरक्षित घर में थी। आवारा फिर प्रकट हुआ, अपना भेष उतारकर। वह पूरी तरह कंफ्यूज थी लेकिन वह उसे लगातार आश्वासन देता रहा। अब उसका उपन्यास भविष्यवाणी बन गया था और सब कुछ सच हो रहा था। असली मास्टरमाइंड को हराने के लिए उसे उसकी मदद की जरूरत थी।